फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी वीडियो बनाई घर की चीज़ों को यूज़ करके हम अपने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को कान लुक दें और बिल्कुल ये ऐसा फील करें कि जैसे कि कृष्णा खुद हमारे घर पे चल कर आ रहे हैं। क्योंकि जन्माष्टमी तो हर घर में मनाया जाता है और हम पालने में लड्डू गोपाल को तो झूला करते ही हैं। और ऐसे में अगर हमारे घर का खुद का बच्चा अगर ऐसा हो, और कहते हैं ना कि भगवान तो बच्चों में बसते हैं, तो अगर हम बच्चों को ही कान्हा का रूप दे दें और वो बच्चा हमारे घर में इधर उधर घूमता नजर आए तो कितना प्यारा लगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मेरी बेटी है जिसको मैंने कान्हा का लुक दिया था क्योंकि मैंने सोचा था, क्योंकि उस टाइम पर वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया था। तो मैं ये शुरू से चाहती थी कि जब ये थोड़ा बहुत लड़खड़ा कर चले तो मैं इसे कान्हा का गेटअप दूँ। तो आइए शुरू करते हैं और बताती हूँ आपको कि घर की छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कर कर कैसे आप अपने बच्चे को एक परफेक्ट कान्हा का लुक दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये जो लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐड इन और कुछ रिमूवल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ है वो है ड्रेस। तो अगर आप, मैं तो अपनी बेटी के लिए एक मार्केट से कान्हा का प्रॉपर ड्रेस लेकर आई थी और बहुत कम बजट में ही, बहुत कम पैसे में मिल जाती है। हाँ, बट अगर आप हर साल अपने बच्चे को वैसा तैयार करना चाहते हैं तो हर साल अगर आप नहीं ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक टिप है। आप कोई भी येलो कलर की चुन्नी ले लें और उससे आप धोती की स्टाइल में बच्चे को ड्रैप कर दें और एक परफेक्ट लुक तैयार हो जाएगा। ऊपर में अगर आपके बच्चे के लिए अगर कोई ऐसी जैकेट हो या कोई छोटी सी टॉप या शर्ट हो तो आप उसको ड्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई अपर में ड्रेस ना हो बच्चे के लिए तो आप क्या करें, तो आप ऐसे ही छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान्हा तो ऐसे ही रहते थे, इसमें बुराई क्या है, ये तो बहुत ही इनका नेचुरल लुक है। और अगर धोती के लिए अगर आपके पास येलो कलर ना हो तो कोई भी कलर, रेड ब्लू, कोई भी कलर, जो भी कलर आपके पास चुन्नी की होगी आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो मेरे पास तो फ्रेंड्स बहुत सारी ज्वेलरीज हैं और मोतियों का भी बहुत सारा सेट था। तो मैंने बच्चे के सामने पूरी वैनिटी केस रख दी थी और वो उससे खेल भी रही थी और मैंने उसे पहना भी दिया था। तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास ना हो तो सबसे आसान तरीका जो मैं बताती हूँ आपके लिए, पूजा में ये जो हम माला जपते हैं वो माला आप आराम से बच्चे को गले में डाल सकते हैं। बच्चा भगवान का ही रूप होता है, आप उसे गले में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कान के बाले की। तो मेरे पास कुछ ऐसी रेडियम्स पड़ी थी जो मैंने उसके कान में लगा दिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी रेडियम या फिर स्टोन्स ग्लिटर वाली कोई भी अगर बिंदी हो आप वो लगा दीजिए, जिससे कि एक पट ईयरिंग का लुक आए। नेक्स्ट जो है वो है मुकुट। तो चाहे तो आप मुकुट ला सकते हैं या तो उसे बना सकते हैं, और नहीं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको एक ऐसी चुन्नी लेनी है, उसको अपने बच्चे के माथे पे बांधना है और ये हो गया परफेक्ट सा तैयार मुकुट। हाथों में पहनाने के लिए मैंने पूजा में भगवान को पहनाने जाने वाली माला यूज़ की थी। जैसे हम माला यूज़ भगवान को पहनाते हैं, फिर जब नई माला लेकर आते हैं तो वो पुरानी माला हटा देते हैं। तो मैं एक्चुअली उन मालाओं को और भगवान की जो भी चीज़ें, वस्त्र, उनको सबको संभाल के रखती हूँ ताकि कोई चीज़ को रीयूज़ कर सकूँ। मैंने उन्हीं मालाओं को यूज़ करके अपने बच्चों के दोनों हाथों में मैंने वही माला पहनाई है। मैंने यहाँ अपने बच्चे के पैर में पायल पहनाया है। आप चाहें तो वो लड़का हो या लड़की, आप किसी में भी ये पायल पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा जब बच्चा छिन छिन करते हुए आएगा। आपके पास कुछ कमर में ऐसी बांधने वाली कमर बांध हो तो वो भी पहना सकते। साथ में मैंने एक बांसुरी रखी थी और एक बांसुरी मैंने कान्हा के लिए बनाई भी थी और एक मैंने बच्चे को भी दिया था, ये उसके साथ खेलती हुई। तो इसको यहाँ पे या तो आप चाहे तो कमर पे बांध दें या तो उसके हाथ में दे दें, बच्चा ऐसा खेलता हुआ आएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अलावा माथे की तिलक की बात करते हैं। तो तिलक के लिए मैंने कुमकुम का यूज़ किया था और ये मैंने पिन जो हम कपड़ों में लगाते हैं, सेफ्टी पिन, ये उससे कर सकते हो आप, या फिर जो हमारे जूड़े में बनते हैं पिन। मेकअप मत यूज़ कीजिए। अब बच्चा बच्चा बहुत छोटा है, चाहे वो गोरा है या काला, वो जिस रूप में है वो वही परफेक्ट है। हाँ, आप उसके अगर लिप को एक कलर देना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप नेचुरल कलर यूज़ कीजिए, जो फूड कलर होता है वो यूज़ कीजिए। या फिर अगर आपके पास फूड कलर भी नहीं है तो आपके लिए एक ये टिप है कि आप बीट रूट लीजिए। बीट रूट को आप क्रश कीजिए, उसका जूस जो है वो बच्चे की लिप पर लगाइए। बहुत ही छोटा है, जैसे वो बिल्कुल पालने में रहता है, तो उसके लिए भी बहुत शानदार सा टिप है। आप उसके पालने को बहुत अच्छे तरीके से फूलों से, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल जो भी फूल मिले आपको, आप उससे चारों तरफ से डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चे को वैसा गेटअप देकर, बांसुरी वहाँ लगाकर उसको एक परफेक्ट कान्हा का लुक देख। इसके अलावा एक शानदार टिप है, जैसे कि वसुदेव जी कान्हा को टोकरी में लेकर नंद बाबा के पास जाते हैं, तो वैसे ही आपके पास एक टोकरी आप तैयार कर सकते हैं। एक क्लोथ बिछा दें उसके अंदर और उसमें कुछ फ्लावर डाल दें
और फ्लावर्स वगैरह डालने के बाद आप उसको ऐसा परफेक्ट लुक दे सकते हैं, या नहीं तो फिर आप कॉटन वगैरह दे दें और इस तरह का एक लुक दें। उसमें अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल दें, और भी कोई जो भी आपके पास डेकोरेटिव चीज़ है, या तो आप चाहें तो कुछ ऐसी लाइट्स लगा सकते हैं साइड से जो कि बच्चे के पास डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट लुक तैयार होगा। आपके पास कोई टोकरी वैसी नहीं है जिसमें आप बच्चे को रख सकते हैं, तो किचन में जहाँ बर्तन धोने के बाद जो टोकरी का हम यूज़ करते हैं, आप वो टोकरी को साफ़ करके इन चीज़ों के लिए यूज़ लायक कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने घर में माखन तैयार किया था, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्किप कर सकते हैं। बट माखन भी रखा था मैंने बच्चे के आगे, ताकि वो उसे खेले और खाए, और ऐसे ऐसे जो लुक आता है ना खाने वाला, बिल्कुल मैं वो चाहती थी। बट बटर थोड़ा स्टिकी होता है, इसीलिए मैंने साथ में खीर की एक बोल भी रखी थी, जिसमें मैंने थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खीर बनाया था। आप ये देख सकते हैं वो कैसे उसको उठा रही है, वो खा भी रही है, गिरा भी रही है, और मतलब लुक कितना अच्छा आता है, जैसे लगता है सच में कान्हा हमारे घर में आ गए हों और वो माखन और खुद ही सारी चीज़ें माखन मिश्री